भगवान उवाच। तो यानी वहीं पर क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो जो भी हम बात करते हैं, ये चार तरह के लोग हैं, ये भगवान कहते हैं दे ऑल आर मैग्नानिमस बिकॉज समहाउ और अदर ये अल्टीमेटली जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सुप्रीम लॉर्ड है उनकी शरण में आए हैं, इसलिए देर मैग्नानिमस। येट देयर इज अ डिफरेंस। भगवान कहते हैं जो ज्ञानी है वो बेस्ट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी भगवान के पास क्यों आया है? क्योंकि उसको पता है कि वो भगवान है और मैं उनका सेवक हूं, मुझे उनकी भक्ति करनी है। पर जो डिस्ट्रेस था वो भगवान की शरण में क्यों आया है? एक सिचुएशन क्रिएट हुई, भगवान की शरण में आया। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो भगवान को छोड़ सकता है। और हम देखते हैं कई बार ऐसे होता है, कई बार ऐसा होता है, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, बहुत बड़ी समस्या आई जीवन में, हम बिल्कुल भगवान को नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे जैसे थोड़ा सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है, हम भगवान की शरण से दूर हो जाते हैं। उसी तरह जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल डिजायर थी, मैंने बोला प्रमोशन चाहिए, लॉटरी चाहिए, पैसा चाहिए, अमेरिका पहुंचना है, जब पहुंच गए, जब तक नहीं पहुंचे भगवान को बहुत वर्शिप कर रहे हैं, है ना। हर एकादशी रख रहे हैं, वो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, चैंटिंग सब कर रहे हैं। जब वो इच्छा पूरी हुई, छूट गया। जिज्ञासु, जब उसकी जिज्ञासा पूरी हुई, छूट गया। पर जो ज्ञानी है, उसको क्योंकि ज्ञान है, तो उसकी भगवान की शरणागति कभी नहीं छूटेगी। तो कहने का मतलब है कि आज हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं अभी, हम चारों, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं, हम इन चार कैटेगरीज में से किसी न किसी एक कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। या तो डिस्ट्रेस के कारण, समझ रहे हैं, या कोई स्ट्रॉन्ग भौतिक इच्छा है, कुछ चीज प्राप्त करना चाहते हैं, या जिज्ञासा है, या क्या है। तो ये चैलेंज क्या है, या हमारा टास्क क्या है कि हम कौन से लेवल पर आए, ज्ञानी के लेवल पर आने का प्रयास करें। यानी इस बात को पर पक्का जानने का प्रयास करें कि कौन भगवान है, यानी कृष्ण भगवान है। जब वो फिक्स्ड हो जाएगा हमारे हमारे फ्रेम ऑफ माइंड में, हमारी कॉन्शियसनेस में, वो फिक्स्ड हो जाएगा कि वो भगवान है, तो फिर हम हमेशा उनकी शरण में रहेंगे। वरना खतरा क्या है, मैंने बताया। चाहे हम डिस्ट्रेस के कारण आए, इच्छाओं के कारण आए, अगर ज्ञान पूरा प्राप्त नहीं हुआ, फेथ पूरा डेवलप नहीं किया, तो फिर क्या होगा, हम कुछ टाइम के बाद इतनी बड़ी जो हमें प्रेशर मिल रही है, वो हमारे हाथ से छूट भी सकती है। भगवान आगे जाके बोलते हैं कि जो व्यक्ति मेरी ज्ञानी, जो ज्ञानी है, उसके भगवान बोलते हैं 18th वर्ष में भगवान बोलते हैं, एव अनुत्तमाम गतिम। अनुत्तमाम गतिम, गतिम का मतलब डेस्टिनेशन, अनुत्तमाम का मतलब सुप्रीम, एव मतलब सर्टेनली। जो ये ज्ञानी है, जिसको ये कन्विक्शन हो गया भगवान के बारे में कि हाँ ये भगवान है और मैं कौन हूं, मैं ऑब्वियसली उनका सेवक हूं, उसको डेफिनेटली सुप्रीम डेस्टिनेशन मिलेगी। तो प्रभु जी इस बात है, जो हम जितने सेशंस कर रहे हैं, हमने शुरुआत में आपको बोला था 18 सेशंस में 18 चैप्टर कवर करेंगे, बट मैंने 2-3 सेशंस के बाद स्लो डाउन किया और मुझे लगा इट इज नॉट जस्टिस कि आई डोंट वांट टू रन थ्रू एंड, और आप लोगों ने भी उसको एक्नॉलेज किया कि थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे सेशन हम कर रहे हैं, चाहे बोरिंग भी लग रहे हो आपको, बीच में तपस्या भी लग रही हो, बट अल्टीमेटली से क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, हमें भगवान की नॉलेज और मिलती जा रही है, भगवान के साथ रिलेशनशिप और बढ़ता जा रहा है, भगवान का कन्विक्शन, भगवान के प्रति कन्विक्शन और बढ़ता जा रहा है, भगवान ने जो प्रोसेस बताया उसके प्रति कन्विक्शन बढ़ता जा रहा है, गीता के प्रति कन्विक्शन बढ़ता जा रहा है। और जितना बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, जब एक थ्रेशोल्ड लेवल पर आएगा, उसको बोलते हैं निष्ठा। निष्ठा का मतलब फर्म फेथ, पक्का। अब कोई भी सिचुएशन होगी, चाहे सुख होगा या दुख होगा, चाहे कोई चीज प्राप्त होगी या नहीं होगी, जिज्ञासा पूरी होगी नहीं होगी, हम फिक्स रहेंगे किसमें, भगवान की शरण में। तो दैट इज द चैलेंज फॉर अस। इसीलिए इन सेशंस को करना, ध्यान से सुनना, जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया घर में भी पढ़ना, ये सब बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा हमें, ताकि हमें ये नॉलेज भगवान की मिलती रहे। अब आप अगर आपके पास गीता है तो आप खोलिए, मैं खोलूंगा वर्स नंबर 19। प्रभु जी विच चैप्टर? सेवेंथ चैप्टर 7.19। यस यस 7.19। तो अभी बातें स्क्रीन पे शेयर करेंगे यहाँ पे, बट आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज गीता साथ में लेकर बैठिए, तो आप साथ में
इसको पढ़ सकते हैं 7th चैप्टर 19th वर्स। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। वेरी ब्यूटीफुल वर्स। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कोई ज्ञानी व्यक्ति मुझे जान पाता, मुझे प्रपद्यते का मतलब मेरी शरण ले पाता, मुझे शरणागत हो पाता। वासुदेवम सर्वमिति, जो ये जान जाए कि वासुदेव यानी कृष्ण ही सब कुछ है। स महात्मा सुदुर्लभ, ये व्यक्ति कौन है? महात्मा। महात्मा का मतलब महान आत्मा। सुदुर्लभ, वेरी वेरी रेयर। ठीक है, प्लीज यू कैन टेक ऑफ द वर्स फ्रॉम द स्क्रीन, थैंक यू। तो यानी हमने शुरुआत किया था कि 4 तरह के लोग भगवान के पास नहीं आते, 4 तरह के लोग भगवान के पास आते हैं। हमारा भी ये बहुत बड़ी जर्नी रही है, ओवर मेनी मेनी लाइफ टाइम्स, जब हम भगवान के पास नहीं गए। और आज जो हम गीता सुन रहे हैं, इट इज नॉट सो इजी। भगवान क्या कह रहे हैं? बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई एक समझदार व्यक्ति है जो क्या जान पाएगा कि कृष्ण ही है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और उनकी शरण लेगा। तो यानी ये लॉटरी खुल गई है हमारे सामने। फॉर एग्जाम्पल, कौन बनेगा करोड़पति? फॉर एग्जाम्पल, कौन बनेगा करोड़पति? अमिताभ बच्चन। वो करोड़ सामने पड़ा है, हमारा नाम भी लिखा हुआ है, चेक पड़ा है, नाम लिखा है, बस सिर्फ उसको रिसीव करना है। अब रिसीव ही कोई ना करे तो कोई क्या कर सकता है उसके बाद? आप समझ रहे हैं? तो हम सबकी, हम वी आर सो 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 फॉर्चुनेट कि हम इस सिचुएशन तक आ गए हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, चाहे डिस्ट्रेस के कारण आए हो, चाहे भौतिक इच्छा के कारण आए हो, चाहे जिज्ञासा के कारण आए हो, चाहे ज्ञान के कारण, बट सम और अदर हम भगवान के पास आ गए। अब अगर हम रियली अच्छे तरीके से सुनेंगे, समझेंगे, अप्लाई करेंगे और कन्विंस हो जाएंगे तो भगवान क्या करें? स महात्मा सुदुर्लभ, वेरी वेरी रेयर, बहुत बहुत। और ये कौन है ऐसा व्यक्ति? कौन है ऐसा व्यक्ति? महात्मा। तो इस तरह से हम लाइफ के गोल को एक्चुअली अचीव कर सकते हैं। वी शुड पुट इन अ कॉन्शियस एफर्ट टू नो मोर एंड मोर अबाउट इन, भगवान के बारे में अधिक अधिक से अधिक जान पाए, क्योंकि जितना भगवान के बारे में जानेंगे उतना हमारी, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसके बारे में आपने थोड़ा जाना, आपको अच्छा लगा, फिर आपने क्या सोचा? थोड़ा और जानते, फिर क्या लगा? थोड़ा और अच्छा। फिर क्या सोचा? थोड़ा और जानते, फिर क्या लगा? और अच्छा लगा। फिर क्या सोचा? थोड़ा और जान के कहीं से कुछ और पता चला, फिर क्या लगा? और अच्छा लगा। तो जितना पता चलेगा उतना क्या लगेगा आपको? अच्छा लगेगा, राइट? इज इट नॉट? उसी तरह जब हम भगवान के बारे में जान रहे हैं और फिर आपको क्या मन करेगा कि यार चलो फटाफट जाते हैं, मिलते हैं, ऐसे होगा ना? तो यही भगवान का है। जब हम भगवान के बारे में रियली जान पाएंगे तो फिर हमारी क्या डिजायर होगी? जॉर्ज हैरिसन है, बीटल्स के सिंगर हैं, वो गाते हैं, एक गाना गाते हैं, उसमें कहते हैं, ओ लॉर्ड आई वांट टू सी यू, आई वांट टू बी विद यू, आई वांट टू डांस विद यू, आई वांट टू ईट विद यू, आई वांट टू प्ले विद यू। भगवान के साथ रहने की हमारी इच्छा होगी। अभी हमारी इच्छा नहीं है ऐसी। हमारी इच्छा क्या है? बस इसी संसार में जॉब करने की, पैसा कमाने की इच्छा है। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में नॉलेज, जितना नॉलेज प्राप्त करेंगे उतना भगवान के साथ रहने की इच्छा होगी, और उससे हमारा प्यूरिफिकेशन होगा, और उस जितना इच्छा डेवलप होगी, जितना हमें श्री कृष्ण के साथ रहने की इच्छा डेवलप होगी, उतना वी विल ऑटोमेटिकली बी ब्लिसफुल इन दिस लाइफ। ऑटोमेटिकली, कुछ बाहर से करना नहीं पड़ेगा। और जितना हमारी भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा नहीं है, उतनी हमारी इच्छा क्या है? इस संसार में कुछ ना कुछ करने की। और जो भी करेंगे ऑटोमेटिकली वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड। कुछ भी कर लें, कुछ भी प्राप्त कर लें, वी विल नॉट गेट दैट सेटिस्फाइड, क्योंकि आनंदमयो अभ्यसात, आनंद कहाँ पे है? भगवान के चरणों में। तो दैट इज आवर गोल, दैट इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज। यही भक्ति विधि है। इसीलिए हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं गीता बोल रहा हूँ। बोलने से मुझे भी इच्छा जागृत हो रही है भगवान के बारे में और जानने की, भगवान के और करीब जाने की। सुनने से आपकी हो रही है। चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो एक पॉइंट आ सकता है कि अगर अगर ऐसा है तो फिर लोग भगवान की शरण लेते क्यों नहीं? इज इट नॉट? इतना इतना अच्छा है भगवान की शरण लेके, इतना कुछ लॉटरी खुलने वाली है, तो लोग भगवान की शरण नहीं लेकर और क्यों लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल, है ना, हमारे इतने सारे देवी देवता हैं, लोग उनकी शरण क्यों लेते हैं? सिंपल है, भगवान की शरण लो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण सुख प्राप्त हो जाएगा। पर लोग भगवान की शरण नहीं लेते, अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं, अलग अलग लोगों की पूजा करते हैं, अलग अलग व्रत करते हैं, अलग अलग तपस्या करते हैं, कोई पेड़ पे धागा बांटता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है। ऐसा क्यों करते हैं? तो वर्ष नंबर 20, आप स्क्रीन पे मत दिखाइए प्लीज, नो प्रॉब्लम, आप बुक भी खोल सकते हैं, कोई बात नहीं। तो 20th वर्ष में आप नोट्स में लिख सकते हैं, 20th वर्ष में भगवान कहते हैं एक वर्ड, हृत ज्ञान। ज्ञान, हृत, हृत का मतलब चुरा लिया गया। जिस व्यक्ति का ज्ञान चुरा लिया गया है वो भगवान की शरण नहीं लेता, और भगवान को छोड़ के यहां वहां कुछ ना कुछ की शरण लेता है। उसका ज्ञान किसने चुरा लिया है? तो लिखा है वहां पे आगे, तह तह कामे। तहते का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कामे, मतलब इच्छाएं। उसकी बहुत अलग अलग तरह की उसकी भौतिक इच्छाएं, अलग अलग तरह की उसकी भौतिक कामनाएं। तो जिन लोगों की अलग अलग तरह की भौतिक कामनाएं होती हैं, वो अगर ज्ञानी नहीं है तो अधिकांश क्या करेंगे? वो प्रपद्यन्ते अन्य देवता। 7th चैप्टर वर्स नंबर 20 आप नोट कर लीजिए और बाद में इसको पढ़िएगा। भगवान कह रहे हैं वो अन्य देवी देवताओं की शरण लेते हैं। कौन? जिसका ज्ञान चोरी हो गया है। किसने ज्ञान चुरा लिया है? उसकी बहुत सारी भौतिक इच्छा है। और हम देखते हैं, हम इस संसार में पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, दुर्गा मैया की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, शनिदेव की पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं, चंद्रदेव की पूजा करते हैं। जितने देवी देवता की पूजाएं करते हैं, क्यों करते हैं? सबकी कुछ ना कुछ इच्छा होगी, कोई ना कोई मटेरियल डिजायर है, इस संसार की, संसारी वस्तु प्राप्त करने की कोई ना कोई इच्छा है, वो जाकर उनकी शरण लेता है ना। तो भगवान इनको बोलते हैं हृत ज्ञान, और 23वें श्लोक में आगे बोलते हैं अल्प मेधस। मेधसा का मतलब इंटेलिजेंस, अल्प का मतलब लेस। सो दीज आर लेस इंटेलिजेंट पीपल। जो भगवान ने बोला जो पूर्ण रूपेण शरण ले रहे हैं उनकी, वो कौन है? महात्मा, महान आत्मा। परंतु जिनकी डिजायर्स मेटेरियल, मेटेरियल डिजायर्स भरी पड़ी हैं जिनमें, उनके लिए भगवान क्या बोल रहे हैं? और वो देवता की शरण लेते हैं, क्या बोल रहे हैं? लेस इंटेलिजेंट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अ, जो जीवन का लक्ष्य है, जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, डेथ, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, हमने पहले कई सेशंस में 2-3 में विस्तार से डिस्कस किया है। वो कैसे पूरे हो पाएंगे? वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं पाएगी। ये तो उसी तरह से हुआ जिस तरह जेल में एक कैदी है, तो जो जेल में कैदी हैं, तो वहां 3 तरह के कैदी हो सकते हैं। एक तो बिल्कुल मूर्ख, वो क्या करेगा? जेलर की बात बिल्कुल नहीं मानेगा। दूसरा, वो जेलर की चापलूसी करेगा। किस लिए चापलूसी करेगा? ताकि जेल में मुझे सब कुछ खाने पीने को बढ़िया मिल जाए। तीसरा, जो जेलर चाहता है, जो जेलर ने सेवा दी है करने के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए, उस सेवा को करेगा ताकि जेल से बाहर निकले। तो उसी तरह जो देवता की शरण लेते हैं वो कौन सी कैटेगरी है? सेकेंड कैटेगरी। वो जेलर की चापलूसी करते हैं, यानी शिव जी की, दुर्गा मैया की, गणेश जी की, सूर्यदेव की चापलूसी करते हैं। चापलूसी का मतलब होता है कि हमें ये नहीं पता कि उनकी क्या इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए, बट हम उनको बड़ा मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं ताकि हमारी इच्छा पूरी हो जाए। मतलब इच्छा पूरी हो जाए मतलब इसी जेल में हम। तो अब 2 तरह के प्रश्न आ सकते हैं। मैं इसके बारे में मेडिटेट कर रहा था कि हाउ टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर। और कई बार थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी होता है, क्योंकि लोग कई बार सोचते हैं आप ऐसे किसी को एक को भगवान बोल रहे हैं, बाकी को भगवान नहीं बोल रहे, ऐसे कैसे? तो आई वाज जस्ट मेडिटेटिंग कि कैसे इसको सिस्टमेटिकली हम लोग इजी लैंग्वेज में इसको समझें। तो पहली बात तो ये है, 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या सब एक नहीं है? है ना, हमें ऐसे कैसे बोल जाए कि कृष्ण अलग है, शिव जी अलग है, दुर्गा एक अलग है? क्या सब एक नहीं है? क्योंकि लोग बोलते हैं जिसकी पूजा करो बात तो एक ही है। लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, जिसकी जहां पे श्रद्धा है वहां पूजा करो, बात तो एक ही है।
और दूसरा, भगवान ने यहाँ बोला अल्प मेधसा, जिसकी भौतिक इच्छाएं हैं। तो जो ये कृष्ण के पास रहते हैं कि उनकी भौतिक इच्छाएं नहीं होती, अभी तो हमने बोला था, भगवान ने खुद ही बोला, हाँ, जिसकी भौतिक इच्छा है वो भी उनके पास आ सकता है, जो डिस्ट्रेस में वो भी आ सकता है। तो उनको तो भगवान महात्मा बोल रहे हैं। जो कृष्ण भक्त है उसकी भी भौतिक इच्छा हो सकती है, उसको तो भगवान महात्मा बोल रहे हैं। और जिसकी भौतिक इच्छा और कृष्ण भक्त नहीं है और देवी देवता का उपासक है, उसको भगवान अल्पमेधा बोल रहे हैं, उसकी बुद्धि कम है। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है ना, है ना? तो इनको हम दोनों क्वेश्चंस को हम समझने का प्रयास करें। तो हम पहला क्वेश्चन पहले समझेंगे कि क्या सब एक है? क्या कृष्ण और दिव्यता में कोई अंतर है क्या? सब एक ही तो है? नहीं, सब एक नहीं। पॉइंट नंबर एक, क्या भगवान सबसे सस्ते हैं कि जिसने जहां श्रद्धा डाली उसको भगवान घोषित कर दिया? क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन भगवान? सोचने वाली बात है। हम डिसाइड करते हैं या कर्नल साहब बैठे मेरे सामने, कर्नल कैलाश जेटली साहब रिटायर्ड आर्मी और एयरफोर्स से हैं, एक स्पेसिफिक फील्ड से हैं। यहाँ रिंकू मेनीरता माता जी बैठी हैं, सुनील तारा प्रभु बैठे हैं, विकास सिंह जी बैठे हैं, राहुल गर्ग जी बैठे हैं, स्वाति दयानी माता जी बैठी हैं। सब अलग अलग फील्ड्स में हैं। कोई एजुकेशन फील्ड में हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई एमबीए हो सकता है, कोई मतलब मैनेजर हो सकता है। तो सब अपने अपने फील्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज बता सकते हैं, राइट? क्या इंजीनियर पेट की बीमारी की दवाई दे सकता है? नहीं दे सकता। और क्या डॉक्टर गाड़ी ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हम 18-20 साल पढ़ाई करने के बाद, स्कूल कॉलेज जाने के बाद, हम एक फील्ड में नॉलेज रखते हैं, वो भी थोड़ी लिमिटेड, और हमेशा सीखते रहते हैं। परंतु भगवान के बारे में किसने कहा नॉलेज प्राप्त की? बिना नॉलेज प्राप्त किए क्या घोषित कर दिया? जिसको मैं मानता हूं भगवान, और जिसको तू मानता है भगवान नहीं। राइट? हम तो ऐसे ही करते हैं ना, जिसकी जहां श्रद्धा है वो भगवान। कहाँ नॉलेज प्राप्त की? भगवान जानने से। हमने पहले चौथे अध्याय में एक श्लोक पढ़ा था, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो विति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नायति मामेति स्वजनम। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म के बारे में जान पाएगा, जान जाएगा, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वो जन्म मृत्यु के चक्कर से ही बाहर निकल जाएगा, केवल क्या करने से? भगवान के बारे में जानने से। और यहाँ बिना भगवान के बारे में जाने कोई स्कूल अटेंड किए, कॉलेज अटेंड किए, कोर्स अटेंड किए, हमने किसी को भगवान घोषित कर दिया, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट करेक्ट, है ना? भगवान इतने सस्ते नहीं है। सिर्फ अपने सोचने से, अपनी धारणा से, या घर में कुछ देखा है या समाज में कुछ देखा है तो देखा देखी भगवान मान लिया, वो बात बिल्कुल सही नहीं। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, एक बच्चा होता है, उसको उसके पिता का ज्ञान मिलता है कि ये तुम्हारे पिता है। तो कैसे ज्ञान मिलता है उसको पिता का? उसकी माँ बोलती है, क्योंकि सबसे पहला बच्चा रिलेट किससे करता है? माँ। सबसे पहला वर्ड क्या बोलता है? माँ। और फिर माँ जहां संदेश कर, जहां इशारा करती है, बच्चा क्या बोलता है? पापा। राइट? इज इट नॉट? यस नो? थोड़ा इशारे से बता सकते हैं ताकि मेरे को पता रहे आप सब वी आर ऑन द सेम बोट, राइट? सच बात है। तो जिस तरह माँ परिचय देती है पिता का, उसी तरह शास्त्र हमारी माँ की तरह, स्क्रिप्चर्स, वो शास्त्र परिचय देते हैं भगवान। तो भगवान के बारे में नॉलेज हम प्राप्त कर सकते हैं केवल शास्त्र से। तो भगवान की जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है, चार चीजें हैं, मैं बहुत संक्षेप बताऊंगा। एक है सुप्रीम क्रिएटर, एक है सुप्रीम प्रोपराइटर, एक है सुप्रीम कंट्रोलर, एक है सुप्रीम एंजॉयर। अगर आपके नोटबुक है आप लिख सकते हैं, हाँ, ये काम आएगा आपको समझने के लिए कि भगवान कौन है। सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम का मतलब ओनली वन। पहली बात, भगवान एक ही हो सकते हैं, सब भगवान नहीं हो सकते। मामा जी हैं, चाचा जी हैं, ताया जी हैं, कजन कजन है, और पापा जी है। इज इट नॉट? भगवान का मतलब पापा, पिता, परमात्मा बोलते हैं, हम सबके परम पिता बोलते हैं। तो पिता केवल एक हो सकता है। मामा जी को पापा बोलोगे सही नहीं है, चाचा जी को पापा बोलोगे वो भी सही नहीं है, और भाई को, कजन को पापा बोलोगे वो भी सही नहीं। सबको अपना, सबके लिए अपना अपना स्थान है, सबके लिए अपना अपना रिस्पेक्ट है, पर पापा पापा, यस नो, है ना? पिता पिता। तो उसी तरह भगवान की सबसे पहले केवल एक ही व्यक्ति भगवान हो सकता है, सारे भगवान नहीं हो सकते। उसकी पहली डेफिनेशन क्या है? सुप्रीम क्रिएटर, जिसने सब कुछ बनाया, सब कुछ।
किसी शास्त्र में कोई व्यक्ति ये नहीं बोल रहा कि मैंने सब कुछ बनाया। केवल भगवत गीता में कृष्ण बोल रहे हैं कि सब कुछ किसने बनाया है, मैंने बनाया। दूसरी परिभाषा सुप्रीम प्रोपराइटर, जो सब जगह का मालिक है। अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, कुछ स्क्रिप्चर से आपके साथ में अलग अलग रेफरेंसेस शेयर करूंगा। सब जगह का मालिक है। ब्रह्मा जी का लोग जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, शिव लोग जहाँ शिव जी रहते हैं, दुर्गा लोग जहाँ दुर्गा माता रहती हैं, इन सब ये सब क्या बता रहे हैं कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो किसने बनाया, वो किसका है। तो सुप्रीम प्रोपराइटर। तीसरा सुप्रीम कंट्रोलर, जिसका सबके ऊपर कंट्रोल चलता है। हम सबका कंट्रोल चलता है। बॉस का ऑफिस में कुछ टीम मेंबर्स पे कंट्रोल चलता है, कुछ पे नहीं चलता। पति का पत्नी पे बिल्कुल नहीं चलता, पत्नी का पति पे हमेशा चलता है। राजा का प्रजा पे कभी चलता है, कभी नहीं चलता। तो हम सबके भी अपने अपने कंट्रोल चलते हैं, पर सुप्रीम कंट्रोलर जिसका सबके ऊपर कंट्रोल है वो भगवान। और चौथा सुप्रीम एंजॉय। ये भगवान की बहुत बेसिक डेफिनेशन है, सुप्रीम एंजॉय, वो इज ऑलवेज एंजॉय। एक बार एक सच्ची घटना है, ऐसा हम सुनते हैं। जर्मनी से कोई व्यक्ति आए इंडिया में। यार ये हिंदू लोग बड़े अजीब से हैं यार, 33 करोड़ देवी देवता, ये सबको इतने सारे मंदिर खोले हैं, ये इतने भगवान कैसे हो सकते हैं यार। बेसिक कॉमन सेंस से भगवान तो कोई एक ही होगा। तो मैं देखता हूँ कौन भगवान है। उसने कोई शास्त्रों की मदद नहीं ली, उसने वैसे ही थोड़ा मैं देखता हूँ भगवान कौन है। तो पूरा इंडिया घूमा, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान से ईस्ट, जहाँ भी वेस्ट, पूरे इंडिया उसने घूमा। हजारों मंदिरों में गया। और जैसे कई देखते हैं विदेशी आते हैं, वो फोटो खींचते रहते हैं, अपनी डायरी में कुछ ना कुछ नोट करते रहते हैं। उसने ऐसे ही किया, फोटो में खींचता रहा, डायरी वायरी लिखता रहा अपनी। और वापस जर्मनी गया और उसने एक आर्टिकल निकाला, और उस आर्टिकल में उसने घोषित किया कि कृष्ण जो है वो भगवान है। अब वो इस इन्फ्लुएंस पे कैसे पहुंच गया। उसने कहा मैं जिस भी मंदिर में गया तो लोग बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं, पर जिनकी पूजा करते हैं, कोई भाला लेके खड़ा है, कोई त्रिशूल लेके खड़ा है, कोई गदा लेके खड़ा है, कोई धनुष लेके खड़ा है, कोई शेर के ऊपर खड़ा है, पर केवल एक व्यक्ति है, बड़े आराम से गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा है, बांसुरी बजाना, टेढ़ा सा डांसिंग पोज में खड़ा है और बस मुस्कुरा रहा है। तो काम काज तो बहुत लोग करते हैं, मालिक कोई काम करता है, मालिक तो भैया कमरे में मजे करता है। तो उस व्यक्ति का ही इन्फ्लुएंस था, पता नहीं सही है गलत है हमें नहीं पता, वो हम शास्त्रों के वजह से देखेंगे। और उस व्यक्ति का इन्फ्लुएंस था कि एक व्यक्ति है जो बस एंजॉय, सुप्रीम एंजॉय, बस मजे कर रहा है, बाकी सब काम काज में लगे, ये बस मजे कर रहा है, तो उसका मतलब यही भगवान है। ये उसका कंक्लूजन था। तो अब मैं कुछ शेयर करता हूँ आपके साथ प्रेजेंटेशन, और कुछ हम, कैन यू प्लीज एनेबल, इट इज डिसेबल्ड राइट नाउ, स्क्रीन शेयरिंग। Abhishek Prabhu ji, left to my co-host. तो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग कुछ रेफरेंसेस देखेंगे। हजारों हैं, बट हम कुछ देखेंगे, 15-20, जिससे हम भगवान को समझने का प्रयास करें। Can you make me co-host, please, Abhishek? Yes, Prabhu, done already. Screen visible है? Abhishek Prabhu, screen is visible? Yes, Prabhu, it is visible. Okay, thank you. शिला प्रभुपाद की जय। श्वेताश्वर उपनिषद में ये दिया गया है, One can attain the perfect stage of liberation from birth and death simply by knowing Lord. भगवान को जानने मात्र से हम जन्म मृत्यु से बाहर निकल सकते हैं, कि संसार के छोटे मोटे दुख कष्ट तो कुछ भी नहीं। कथा उपनिषद में दिया गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामं, कि नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, नित्य का मतलब इटर्नल, इटर्नल तो बहुत सारे, और चेतना लिविंग बहुत सारे, यानी हम और आप, हम सब लिविंग हैं, हम सब आत्माएं हैं, और हम सब इटर्नल हैं। पर एको बहुनाम, पर इनमें एक है वो अलग है। वो कौन है? वो इन सबको इनकी सारी चीजें प्रदान कर रहा है। वो कौन है? भगवान। तो महा उपनिषद में बताया गया है, एको वै नारायण आसीन, न ब्रह्मा न ईशानो, न अपो न अग्नि समो नेमे द्वाव आप पृथ्वी, न नक्षत्राणि न सूर्य। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, ब्रह्मा जी नहीं थे, शिव जी नहीं थे,
अग्नि नहीं थी, चंद्रमा नहीं था, सितारे नहीं थे, सूर्य नहीं था, केवल कौन थे? नारायण। एको वही नारायण आसीन, बस एक नारायण थे और कोई भी नहीं था। महाउपनिषद में बताया गया है। हाँ। वराह पुराण में नारायण परो देवस तस्मात् जातस् चतुर्मुखा तस्मात् रुद्रो अभवत् देवः स च सर्व ज्ञातम गतः। नारायण जो है वही पूर्ण भगवान है। उन्हीं से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, उन्हीं से रुद्र या शिवा की उत्पत्ति हुई। वराह पुराण अलग अलग पुराणों के शास्त्रों के नाम है, उसमें दिया है नारायण ब्रह्म जायते, नारायण प्रजापति प्रजायते, नारायण इंद्रो जायते, नारायण अस्तो वसवो जायन्ते, नारायण एकादश रुद्र जायन्ते, नारायण द्वादश आदित्य। नारायण से ही ब्रह्मा आए, नारायण से ही प्रजापति, मतलब जिन्होंने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया, प्रोडक्शन किया। मनु मनु फर्स्ट मैन है, जिन्होंने ह्यूमन बींग्स आए ताकि पुरुष स्त्री और फिर आगे पॉपुलेशन बढ़ी। तो नारायण से ही प्रजापति आए, नारायण से ही इंद्र आए, नारायण से ही 8 वसु आए, नारायण से ही 11 रुद्र आए, नारायण से ही 12 आदित्य आए। वराह पुराण में ऐसा बताया। एक बार भृगु ऋषि, एक बार बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे थे। उन्होंने सोचा कि हम ना पता लगाते हैं कौन, वी शुड नो भगवान कौन है। हमने तो सुना है 3 है जी, ब्रह्मा, शिव और विष्णु। ब्रह्मा, महेश, विष्णु, यही सुना है हमने। और ब्रह्मा हमने सुना है सृष्टि करते हैं, और महेश या शिव जी संहार करते हैं, और विष्णु इसका पालन करते हैं, मेंटेन करते हैं। पर भगवान तो एक ही हो गए ना, तो इनमें से कौन है भगवान, फिर पता करना चाहिए। तो कैसे करें? चलो भृगु ऋषि को नियुक्त किया कि भैया आप जाओ, आप तीनों को मिलो, कुछ योजना बनाई। तो भृगु ऋषि गए सबसे पहले कहां पर? ब्रह्मलोक में। वहां ब्रह्मा जी बैठे, ब्रह्मा जी इज क्रिएटर, सृष्टि की रचना की है, ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। तो ब्रह्मा जी पिता हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के माध्यम से ही भृगु ऋषि उत्पन्न हुए हैं। तो भृगु ऋषि पहुंचे। अब जब सुपुत्र पिता को मिलता है तो क्या करना चाहिए? पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए। पर भृगु ने वहां जाकर ब्रह्मा जी का चरण स्पर्श नहीं किया। तो ब्रह्मा जी देखा, अरे तेरे को इसीलिए 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 इतना पढ़ा लिखा के बड़ा किया था, इतना दुराचारी हो गया है तू। तेरे को बिल्कुल वो नहीं रहा। तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आ गया, और क्रोध करके एकदम से क्या करने लगे? उसको श्राप देने लगे। फिर एकदम से रुक गए, तो कोई बात नहीं, ठीक है, बच्चा है, माफ कर दिया, माफ कर। तो भृगु जी ने ब्रह्मा जी का धन्यवाद किया और आगे गए शिवलोक में। अब शिव जी कौन है? शिव जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी के नेत्र से उत्पन्न हुए। तो शिव जी और भृगु ऋषि कौन हुए? भाई हुए। अब शिव जी वहां पर थोड़ा नृत्य कर रहे थे, और भृगु ऋषि वहां पहुंचे, और शिव जी देखा, अरे मेरा भाई आया है। तो भाई को भाई क्या करता है? गले लगाता है। तो शिव जी ने एकदम से क्या किया? भृगु को गले लगाने लगे। और जैसे ही गले लगाने लगे तो भृगु ने, अरे दूर हो, गंदा, नहाया नहीं है, राख लगी हुई है, नंगा बिल्कुल, बड़ी बड़ी जटाएं रखी हैं, सांप बिच्छू पर डाले हुए हैं, दूर हो जा। ऐसे किसको बोला? शिव जी को बोला। शिव जी को इतना क्रोध आ गया। शिव जी ने तो वहीं पे अपना तांडव शुरू कर दिया, भैया अभी सब कुछ संहार कर दूंगा, सारी सृष्टि खत्म कर दूंगा। फिर पार्वती माता ने बोला, नहीं नहीं, तुम्हारा भाई है, कोई बात नहीं जी, सुनते हो, भाई है आपका, कोई बात नहीं, माफ कर दो, क्षमा कर दो। तो पार्वती माँ के कहने पर शिव जी शांत हुए, और भृगु ऋषि आगे चले गए। और आगे पहुंचे कहां पर? विष्णु लोक में। विष्णु पे पहुंचे तो विष्णु, भगवान विष्णु लेटे हुए थे, और लक्ष्मी जी हैं वो उनके चरण दबा रही। और जैसे ही भृगु ऋषि पहुंचे, तो भृगु कौन है? ब्राह्मण है। तो किसी गृहस्थ के घर में, किसी हमारे घर में कोई ब्राह्मण आए में क्या करना चाहिए? ब्राह्मण का आदर सत्कार करना चाहिए। तो जैसे ही भृगु ऋषि वहां पर आए, तो भगवान वहीं पर लेटे हुए थे। और लेटे लेटे भगवान, क्योंकि लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी, तो भगवान का ध्यान नहीं गया। भगवान थोड़ा देख नहीं पाए कि भृगु आए। तो भृगु ने कहा, अरे मेरा इतना डिसरिस्पेक्ट। तो भृगु ने क्या किया? जाकर, गुस्सा आ गया भृगु ऋषि को, और उन्होंने विष्णु के छाती पे लात मारी, और विष्णु के नीचे गिरे, दूर जाके गिरे। और जैसे ही विष्णु गिरे, भाग के आए, अरे भृगु ऋषि, ब्राह्मण देव, क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हाँ, आप तो यहाँ पर आए थे, हमें आपकी सेवा करनी चाहिए, हम आपको देख नहीं पाए, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई? मेरी छाती बहुत कठोर है, आपके चरण बहुत कोमल हैं, कहीं उसमें चोट तो नहीं लग गई?
और भृगु ऋषि के चरण को वो मसाज करने लगे और ये समाप्त हुआ तो भृगु ऋषि वापस चले गए। तो भृगु ऋषि ने जानबूझकर ये 3 जगहों पे अलग अलग बिहेवियर किया था और आके ऋषि मुनियों की सभा में बताया कि मैं जहां पर गया ये चीजें हुई। तो इसको देखकर उन सब लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि इनमें जो हाईएस्ट है, तीनों देखो, तीनों का अपना अपना लेवल है। मैंने बोला मामा जी है, चाचा जी है, पिता है। अब पिता आइडेंटिफाई हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मामा जी को जाकर थप्पड़ मार दोगे। मामा जी है भैया, है ना, उनके भी पैर ही छूने हैं, पर मामा जी को पिताजी नहीं बोले। तो उस भाव से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो भृगु ऋषि ने और सब ऋषि ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो विष्णु है ना, वो सुप्रीम। क्यों? क्योंकि हम सब को यही तो प्रॉब्लम्स हैं, काम, क्रोध, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, यही तो हमारी दिखते हैं। और यहाँ ब्रह्मा जी के पास गए और थोड़ा सा ब्रह्मा जी को डिसरिस्पेक्ट किया तो ब्रह्मा जी को खुद क्रोध आ गया। यहाँ पे शिव जी के पास गए, शिव जी तो मारने को तत्पर हो गए। और विष्णु के पास गए तो विष्णु कितने सहनशील हैं, ही इज सो टॉलरेंट, ही इज सो हम्बल। वो विष्णु होते हुए भी, जो सारे मेंटेनर है सब संसार के, विष्णु होते हुए भी वो कितना विनम्रता से इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं। तो हमें भी तो ये सब गुण चाहिए। तो इसका मतलब कौन दे सकते हैं? विष्णु, यानी विष्णु ही सुप्रीम है। तो इस तरह से इस लीला के माध्यम से इन लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि विष्णु ये जो है सुप्रीम, विष्णु या नारायण। पहले भी हमने पढ़ा डिफरेंट स्क्रिप्चर्स में कि नारायण सुप्रीम है, और यहाँ भृगु ऋषि ने ये कंक्लूड किया कि विष्णु सुप्रीम। शिव जी, देखिए शिव जी क्या बोलते हैं, पद्म पुराण में आता है, शिव जी बोल रहे हैं, आराधनम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम। शिव जी पार्वती माँ को शिक्षा दे रहे हैं, माय डियर देवी, although the Vedas mention worship of demigods, demigod का मतलब देवी देवता, the worship of Lord Vishnu is topmost and is ultimately recommended. विष्णुर आराधनम परम, परम का मतलब सुप्रीम, विष्णु की आराधना परम। गीता महात्म्य में शिव जी पार्वती माँ को बोलते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र है देव, कौन सा शास्त्र? देवकी पुत्र के द्वारा बोला हुआ गीता, यानी कृष्ण के द्वारा बोली हुई गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही देव है, कौन? देवकी पुत्र यानी कृष्ण। एको मंत्र से, एक ही मंत्र है, क्या? तस्य नामानि, उनका नाम लेना। जैसे हम उनका नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कर्मापि एकम, एक ही कर्म है, क्या? तस्य देवस्य सेवा, उनकी सेवा करना। यानी बस शास्त्र तो ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, देव तो बहुत सारे हैं, मंत्र तो बहुत सारे हैं, कर्म तो बहुत सारे हैं, बट उन सब में जो हाईएस्ट सुप्रीम वो क्या है? सुप्रीम शास्त्र गीता, सुप्रीम देव, देव की पुत्र कृष्ण, सुप्रीम मंत्र कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुप्रीम कर्म उनकी सेवा करना, ये शिव जी स्वयं बोल रहे हैं। एक और बहुत सुंदर घटना है, एक बार ब्रह्मा जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर 5000 साल पहले प्रकट थे, तो एक बार वो अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्वाल वालों के साथ गौओं को, बछड़ों को चराने के लिए गए। जब बछड़ों को चराने गए तो वहां पर, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, सब लोग बैठकर, सबके लंच बॉक्स थे, तो सबने अपने लंच बॉक्स खोले और सबने खाना शुरू किया। और जब खा रहे थे तो एक ने क्या किया, अपने लंच से कुछ अपने मुंह में डाला, जैसे लीची है, आधी लीची मुंह में डाली, फिर आधी मुंह से निकाली और कृष्ण के मुंह में डाल दी। किसी ने लड्डू मुंह में डाला, आधा लड्डू खाया, आधा लड्डू निकाला मुंह से और कृष्ण के मुंह में डाल दिया। तो ब्रह्मा जी देख के बड़े हैरान हो गए, अरे यार, मैंने सुना था भाई कृष्ण ही तो भगवान है, पर कृष्ण भगवान है तो उनको तो इतना आदर सत्कार करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, पर यहाँ पे लोग तो जूठन खिला रहे हैं, तो लगता है कुछ गड़बड़ है, भगवान नहीं है। तो ब्रह्मा जी थोड़ा सा बिविल्डर हो गए। उन्होंने क्या किया, अपनी माया शक्ति से वहीं बैठे बैठे जो बछड़े थे ना, चढ़ने गए हुए थे, ये सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, बछड़े चढ़ने गए हुए हैं, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन सब बछड़ों को किडनैप कर लिया। जब बछड़ों को किडनैप कर लिया तो कुछ टाइम बछड़े आए नहीं, तो जो ग्वाल वाले हैं वो ढूंढने गए, हमारे बछड़े कहाँ गए। जब वो ढूंढने गए तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनको भी किडनैप कर लिया। अब कौन रह गए अकेले? कृष्ण। अब ब्रह्मा जी आए वापस, अब मैंने बछड़ों को किडनैप कर लिया है, ग्वाल वालों को किडनैप कर लिया है,
अब देखता हूँ, ये अपने आप को लोग कहते हैं भगवान है कृष्ण, अब देखते हैं कैसे भगवान है। और जब वहां पहुंचे ब्रह्मा जी क्या देखा, वहां पे सारे के सारे बछड़े भी हैं और सारे के सारे ग्वाल वाले भी। ब्रह्मा जी बड़े कंफ्यूज हो गए, ये क्या चक्कर है यार, मैं तो भी किडनैप करके अंदर बंद करके आया हूँ और यहाँ पे सब बैठे हैं। ब्रह्मा जी भाग के कहाँ गए, जहाँ बंद किया था। जब वहां पहुंचे क्या देखा, सारे बछड़े वहां पर हैं और सारे ग्वाल वाले वहां पे। फिर से थोड़ा माथा झटका, भाई क्या हो गया, गर्मी बहुत ज्यादा है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, लगता है कुछ चक्कर वक्कर आ रहा है। हाँ? तो फिर ठंडा पानी पिया, कुछ शरबत पिया, नींबू रूह अफ़ज़ा पिया, और पी के कहाँ पे आए, फिर से जहाँ कृष्ण बैठे वहां पर है, तो क्या देखा, अभी भी यहाँ पे। तो 3-4 ब्रह्मा जी ने चक्कर लगा, जब कृष्ण के पास आते थे तो सारे ग्वाल वाले बछड़े यहाँ पर, और जब पीछे जाते थे अपने स्टोर में तो सारे वहां मिलते थे। तो जब 4-5 चक्कर लगा लिए तो ब्रह्मा जी अपना सिर पकड़ के बैठ गए, भैया बहुत बड़ी गलती कर ली है, मैंने किससे पंगा ले लिया, भगवान श्री कृष्ण से पंगा, क्योंकि भगवान ही तो सुप्रीम क्रिएटर है। और हमने पिछले सेशन में क्या समझा था, सारी की सारी एनर्जी किसकी है, भगवान की। तो क्योंकि भगवान की एनर्जी है तो भगवान अपनी एनर्जी को जैसे मर्जी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो भगवान ने क्या किया था, ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था, तो भगवान ने क्या किया, दूसरे बछड़े क्रिएट कर दिए और दूसरे ग्वाल वाले क्रिएट कर दिए, एग्जैक्टली वही जो 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 चुराए थे, एग्जैक्टली उनके रेप्लिका भगवान ने क्रिएट कर दिए। कैसे, अपने आप में से क्रिएट, अपने आप को एक्सपैंड कर दिया, बिकॉज भगवान अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं। हम या तो घर में हैं या ऑफिस में हैं, हाँ, पर भगवान ओमनी प्रेजेंट, भगवान एक ही टाइम पे किसी भी स्थान पे हो सकते हैं, अलग अलग स्थानों पे हो सकते हैं, अलग अलग रूपों में हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी को फिर ये समझ आया और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान को बहुत सुंदर प्रार्थना की, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर करूंगा। जब ब्रह्मा जी को ये आंखें खुली कि कृष्ण ही तो वास्तव में भगवान है, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, मैं क्या छोटा सा व्यक्ति हूँ, 7 स्पैन, एक हाथ है, मतलब अपनी हाइट बता रहे हैं, इतना छोटा सा व्यक्ति हूँ, एक छोटे से ब्रह्मांड या यूनिवर्स में कैद हूँ, और आप अनलिमिटेड भगवान, आप अनंत हैं, और मैं आपको टेस्ट करने निकला था। यानी आप कितने महान हैं और मैं कितना छोटा हूं, मैं कैसे जज कर सकता हूं भगवान को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम भगवान को जज करते हैं, हम भगवान को जज करते हैं कि कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं, ये राधा रानी कौन है, क्या चक्कर है इनका, शादी तो रुक्मिणी से हुई थी। हम कृष्ण को जज करते हैं, ये कुरुक्षेत्र में लाखों लोगों को मरवा दिया, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, हम कृष्ण को जज करते हैं। ये पीछे छुप के तीर चलाया, ये भगवान, या छल से मरवा दिया दुर्योधन को, हाँ, ये भगवान कैसे हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने भी क्या किया था, भगवान को जज किया, और जब आंखें खुली तो कह रहे हैं, भगवान मैं किस चक्कर में पड़ गया, आप तो महान हैं, आप तो अनंत हैं, और मैं आपको जज कर निकल पड़ा। वो ब्रह्मा जी कौन है, वास्तव में हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा जी की आयु बताई गई। तो बताते हैं चतुर्युग, चतुर्युग का मतलब जानते हैं, हाँ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो सतयुग की आयु है 17,28,000 साल, त्रेता युग की आयु 12,96,000, द्वापर युग 8,64,000, कलयुग 432। अभी 5,000 साल हुए कलयुग स्टार्ट हुए, और 4,27,000 और चलेगा, उसके बाद द्वापर, सॉरी उसका दोबारा सतयुग। तो एनीवे 4 युग, 43,20,000 ईयर्स। फिर बोलते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी भी एक जीव हैं, ब्रह्मा जी भी 100 साल जीते हैं, ब्रह्मा जी के एक साल में 365 दिन होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और जो एक मनु होते हैं उनमें 71, उनकी लाइफ 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग के बराबर होती है। और मैंने बताया ब्रह्मा जी का एक साल भी होता है, ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ह्यूमन जो लाइफ टाइम स्पेन है उसके हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स है। सोच सकते हैं, वी कांट इवन इमेजिन, इनकंसीवेबल। जैसे चींटी को बोलो कि मनुष्य की आयु 100 साल है, क्या चींटी कभी आंकड़ा लगा पाएगी, मैथमेटिक्स कर पाएगी? नहीं। चींटी तो बेचारी 4 घंटे में मर जाने वाली जीव है, वो मनुष्य है 80 साल जीने वाला जीव, वो कैलकुलेशन करेगी उसकी भी ऐसे निकल के आएगी। उस तरह हमारे सामने ब्रह्मा जी की पोजीशन इतनी महान है, और ये ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है वो भगवान। ब्रह्मा जी बोलते हैं, आर यू नॉट द ओरिजिनल नारायण,
कि नारायण विष्णु, हे कृष्ण आप ही तो मूल नारायण हैं। इनफैक्ट जो नारायण भी हैं वो भी क्या हैं, आपके एक्सपेंशन। एनीवे कुछ टेक्निकल है, मैं थोड़ा स्किप भी कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी एक और जगह ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण। ईश्वर, ईश्वर का मतलब जिसमें ऐश्वर्य होता है, ऑपुलेंस होती है, उनमें परम कौन है, कृष्ण। जितने भी ईश्वर हैं, जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, उन सब में कुछ ना कुछ ऐश्वर्य है, और उनमें परम कौन है, कृष्ण। सच्चित आनंद विग्रह, विग्रह का मतलब फॉर्म, उनका फॉर्म है, ही इज नॉट फॉर्मलेस। फॉर्म कैसा है, सच्चित आनंद। अनादिर आदिर गोविंदा, तो गोविंद है अनादिर आदिर, उनसे पहले कोई नहीं था, उनके बाद कोई नहीं होगा। सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारक। तो इस तरह ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब क्या बता रहे हैं, जो कृष्ण है वो भगवान। तो इसमें और भी अभी काफी कुछ है, और देवी देवता और भगवान में क्या संबंध है, देवी देवता की क्या पोजीशन है, who's शिवा, who's कृष्णा, what is शिवा's relationship with कृष्णा, what is दुर्गा's relationship with कृष्णा, ये सब भी जानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जानेंगे तो फिर हम भगवान के जो स्थान है उसको समझ पाएंगे, और जब भगवान के स्थान को समझेंगे तो फिर हम भक्ति भगवान की कर पाएंगे, और जब भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें अभी भी आनंद मिलेगा, अभी भी सुख मिलेगा, और जो हमारी फ्यूचर लाइफ है वो भगवान के धाम में होगी। तो क्योंकि थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर है तो मैं आज यहीं पे एंड करूंगा, टाइम भी हो गया है। तो हम नेक्स्ट सेशन में इसको और कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देवी देवता की क्या पोजीशन है उसके बारे में जानेंगे। इतने सारे देवी देवता क्यों हैं, उनका क्या रोल है, उनकी पूजा और भगवान की पूजा में व्हाट इज, हाउ शुड वी डू, कैसे करनी चाहिए, ताकि हम लाइफ के गोल को हम अचीव कर सकें। ठीक है, तो यहीं पे एंड करता हूँ। तो आज हमने करीब 4 श्लोक लिए हैं गीता के, जिसमें भगवान ने बताया 4 तरह के लोग उनके पास नहीं आते, फिर भगवान ने बताया 4 तरह के लोग उनके पास आते हैं, पर जो आते हैं उसमें से सबसे अच्छा कौन है, ज्ञानी। क्योंकि जब ज्ञान का लेवल प्राप्त कर लिया तो फिर सिचुएशन नहीं रहेगा, हमेशा भगवान की शरण में रहेंगे, हमेशा शेल्टर्ड रहेंगे। अगर ज्ञान प्राप्त नहीं है तो हम यहाँ वहां भटकते रहेंगे अलग अलग परिस्थितियों में, जो कि हमारे साथ होता है। कभी हम शिव जी को मानते हैं, कभी दुर्गा जी को मानते हैं, कभी सबका मालिक एक वीरवार साईं बाबा जी को मानते हैं, है ना। हम देख रहे हैं हमारी श्रद्धा लाइफ में कितना बदलती रहती है, कभी किसी की उपासना करते हैं, कभी किसी की उपासना करते हैं, कभी धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान। तो भगवत गीता में भगवान ये सब नॉलेज हम सबको दे रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग वेरी वेरी पेशेंट एंड अटेंटिव लिसनर्स। और कुछ क्वेश्चन आपके आज से सेशन से कनेक्टेड हैं तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान कृष्ण की सुप्रीम पोजीशन से कनेक्टेड कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। जी प्रभु जी चैट के अंदर एक क्वेश्चन है, नेहा शर्मा जी ने पूछा है। जी इन शिव पुराण it is said it was Shiva who was the first and created the nature and rest everything. यस, Isn't it contradictory? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो जितने भी पुराण हैं उन सबको किसने लिखा है, व्यास देव। ही इज अ सिंगल ऑथर, कॉमन ऑथर फॉर ऑल द पुराण। तो वहीं पे बताते हैं कि पुराण भी 3 तरह के, 18 पुराण है, उसमें सतोगुणी पुराण भी है, रजोगुणी पुराण भी है, तमोगुणी पुराण भी है। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, क्योंकि ऑथर ने लिखा है तो ऑथर ने सारी बुक्स लिखने के बाद कंक्लूजन दिया है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस भी करेंगे। भागवत पुराण जो उनका फाइनल राइटिंग है, उसमें उन्होंने लिखा है क्लियरली कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जब कृष्ण भगवान है तो पॉइंट है कि शिव पुराण में शिव जी को भगवान क्यों बताया गया। तो बहुत सिंपल, हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में who's the topmost authority in school? The management of the school or the principal of the school, right? बट जो बच्चा नर्सरी का होता है, क्या उसको मैनेजमेंट के बारे में कुछ, क्या वो मैनेजमेंट को जानता है, नहीं जानता। क्या वो प्रिंसिपल को जानता है, नहीं जानता। क्योंकि जितने लोगों से मिलवाएंगे बच्चा उतना घबरा जाएगा। तो बच्चे का रिलेशनशिप क्या होता है, इसलिए प्राइमरी टीचर्स जो होती है ना, वो एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट लेती है।
जब बच्चा, मैंने सुना है 5वीं 6ठी के बाद होता है तो फिर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उससे पहले दूसरी तीसरी चौथी के बच्चों में एक ही टीचर होती है, वो सारा दिन बच्चे के साथ रहती है। क्या करती है, उसको लव देती है, उसको केयर देती है। वो बच्चा क्या सोचता है, बस दो ही हैं, एक घर में मेरी माँ है और स्कूल में ये मेरी मैडम। तो जब वो उस मैडम को शरणागत हो जाता है तो क्या होता है, मैडम उसको एक राइट प्लेटफॉर्म पे लेके आती है, और राइट प्लेटफॉर्म पे लाके आके 5वीं क्लास की टीचर को पास ऑन कर देती है कि अब तुम इनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स बताना शुरू करो, अब ये समझ जाए। आप समझ रहे हो? तो इसी तरह शिव पुराण में शिव जी को महान बताया गया है। पहली बात तो शिव जी भी भगवान हैं, इसका बताया गया है कि शिव जी और विष्णु में क्या अंतर है। जैसे दूध और दही, क्या दूध और दही में कोई अंतर है? नहीं, दूध और दही दोनों सेम है, बट सिर्फ एक अंतर है, क्या, कि पहले दूध है फिर दूध से दही आया। तो उसी तरह शिव जी भी भगवान हैं, पर मूल भगवान कृष्ण हैं, और कृष्ण के एक्सपेंशन, कृष्ण ने अपने आप को और विस्तार किया और विस्तार किया और विस्तार किया, तो उसके माध्यम से शिव जी प्रकट हो गए। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई सिंसियरली शिव पुराण की शरण लेगा, सिंसियरली, और शिव पुराण की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, तो धीरे धीरे करते करते, जैसे एक बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में आता है, तो चाहे ये लाइफ टाइम या अगले लाइफ टाइम में शिव जी उसको अगला इंफॉर्मेशन दे दें। जैसे मैंने ऑलरेडी आज पढ़ के बताया, शिव जी पार्वती माता को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कि विष्णु की आराधना ही सबसे बड़ी है। भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम में रुद्र गीत आता है, शिव जी का बहुत बड़ा एक अध्याय है, और भी है। तो शिव जी, जो शिव जी के भक्त हैं, उन सबको सामने बिठाया हुआ है, और शिव जी उनको लेक्चर दे रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं ना, एक लेक्चर है, दे रहा है, बाकी से सुन रहे हैं। तो शिव जी व्यासासन में बैठे लेक्चर दे रहे हैं, और शिव जी के जितने भक्त हैं, एक निष्ठ भक्त, वो सब वहां बैठे हैं, और शिव जी उनको लेक्चर दे रहे हैं। और वहां उनको क्या ज्ञान दे रहे हैं, कि जो सुप्रीम है वो कौन है, कृष्ण या विष्णु है। तो ताकि हम सब सबसे पहले कम से कम किसी की शरण तो लें, क्योंकि किसी की भी शरण नहीं लेंगे तो मन से कभी यहाँ कभी वहां घूमते रहेंगे। तो इसलिए शिव पुराण में शिव जी को बताया। ठीक है, आई होप जिनका क्वेश्चन था, आई एम एबल टू एड्रेस योर पॉइंट और डाउट। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, और आप लोग और जो लोग हैं वो प्लीज पूछ भी सकते हैं चैट पे भी, जो आपने डाला है रामवती जी। हम अभी इसका आंसर करते हैं, तब तक हम पहले वंदना भाटिया माता जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, शी कैन आस्क अ क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, आई जस्ट वांट टू नो कि आज हम जैसे कर रहे थे कि 4 प्रकार के भक्त हैं जिनको पुण्य आत्मा, जिनको मतलब भगवान के सेवा करने के लिए। सो उसमें मुझे सीकर्स के बारे में था। ज्ञानी वो हैं जो टॉप मोस्ट लेवल वी शुड रीच बाय, लेकिन हमने डिस्ट्रेस किया कि वो भी एक सिचुएशनल है। फिर स्ट्रॉन्ग मटेरियल डिजायर भी, अगेन वी आर नॉट। तो ये जो सीकर्स है, इसको क्यों लोअर लेवल माना गया? ठीक है, एक क्यूरोसिटी है, क्योंकि मैं इससे थोड़ा रिलेट कर रही थी, राइट। तो मतलब वो थोड़ा सा मैं समझना चाहती। देखिए, ये जो 4 प्लेटफॉर्म है ना, ये 4 प्लेटफॉर्म भगवान को अप्रोच करने के हैं। बट अगर कोई ग्रेजुएट होके ज्ञान के लेवल पर नहीं आता, तो सीकर क्या होता है, कई बार सीख करते करते बहुत जिज्ञासा होती है, तो उसको बस और जानने में इंटरेस्ट होता है, और जानना है और जानना है और जानना है और जानना है। वो स्टेबल नहीं हो पाता कि अब जान तो लिया, अब भगवान है, अब इनकी सेवा भी तो करनी है। वो सेवा नहीं करेगा, नहीं मुझे और जानना है और जानना है, उसको जानने में ही मजा आता है ना, समझ रहे हैं? जी, बातें समझ रहे हैं? तो यू आर राइट, एंट्री पॉइंट मे बी अ सीकर, बट वन शुड नॉट रिमेन अ सीकर। नाउ जितना पता चल गया है उतना प्रैक्टिस भी करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि आप ऑलरेडी हरे कृष्ण की चैंटिंग कर रहे हैं, तो यू आर अ मिक्सचर ऑफ अ सीकर एंड अ ज्ञानी, बिकॉज आपने एक्नॉलेज कर लिया कि भगवान ने उनका नाम भी लेना शुरू कर दिया। क्या कर रही हो? हरे लड़की, कृष्णा। मुझे पता है लड़की। ठीक है। सो मतलब सीकिंग क्यूरोसिटी टू नो अबाउट कृष्णा इज देयर, लेकिन उसको आगे हमने फॉलो भी करना है।
Yes. to reach to that level of ज्ञान. Because see भगवान अनंत है, तो भगवान के बारे में हाँ जी। पूरा कभी नहीं जान पाएंगे, कभी भी नहीं तो जानते. भगवान के बारे में पूरा जान ही नहीं सकते। और सीकर क्या है, मुझे जानना है, जानना है और जानना है और जानना है और जानना है, तो उसका वो डिवेट हो गया। जी. वो आया भगवान के पास था, पर जानने के चक्कर में पूरा जानना है, वो जान नहीं सकता, वो जानने के चक्कर में ही पड़ा रहेगा। ठीक है. तो सीकर से ज्ञानी क्या बन जाएगा, हाँ जानना भी है पर करना भी है, करता भी रहेगा और जो पता चल रहा है जानता भी रहेगा। ठीक है. थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा। किसी प्रभु जी का हैंड रेस था, आप तब तक प्लीज अपना हैंड रेस कर सकते हैं। तब तक आई विल टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम अ चैट। मैं भक्ति में दुख के कारण से आई, बट अब मुझे मालूम है कि कृष्ण भगवान है, तो क्या मैं अपने आप को ज्ञानी मानूं? देखिए ज्ञानी बहुत यस हम ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, पर ज्ञानी का मतलब, ज्ञान का मतलब है कि फुल कन्विक्शन। और फुल कन्विक्शन का मतलब है कि कुछ बेसिक चीजें हैं वो हम मतलब भगवान को पूर्ण शरणागत होंगे, हम भगवान का नाम में भी 16 माला हर रोज कर रहे होंगे, भगवान को भोग लगा रहे होंगे, भोग लगाने कुछ भी नहीं खा रहे होंगे, है ना, तो वो ज्ञान का फिर भी एक थोड़ा प्लेटफॉर्म। तो वी आर मूविंग स्लोली एंड स्लोली टुवर्ड्स दैट ज्ञान। बट जिसको ज्ञान होता है वो अपने को ज्ञानी मानता भी नहीं, वो बस वो उसको वो करने को और करना चाहता है, भगवान की और सेवा करना है। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, भगवान के बारे में कैसे पता करूं, तो बस मैं तो भगवान को प्रे करूंगी, भगवान का नाम लूंगी, भगवान को भोग लगाऊंगी, उसका ये भाव है। बट यू आर राइट, अगर आप जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा चैंटिंग करना शुरू कर दिया, तो हम एटलीस्ट समझ रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, तो हम ज्ञान का जो ज्ञान कोई एक पॉइंट नहीं है कि अब हम ज्ञानी हो, इस पॉइंट से पहले ज्ञानी नहीं थे, इस पॉइंट पे ज्ञानी बन गए, नहीं। इट्स अ बैंड, आप समझ रहे, बैंड, ज्ञान का एक बैंड है। तो हमारी, अगर आपने कृष्ण को भगवान मानना शुरू कर दिया है और आप जान गए कृष्ण भगवान है और बाकी सबकी पोजीशन जान रहे हैं, तो उस बैंड में हमारी एंट्री हो गई है। अब हम जितना प्रैक्टिस करेंगे भगवान की सेवा का, उतना उस बैंड में हम आगे बढ़ते रहेंगे, ज्ञान या कन्विक्शन और आगे बढ़ता है। ठीक है, आई होप दैट सैटिस्फाइज यू। प्लीज जो भी हैंड रेस थे, दे कैन प्लीज कीप योर हैंड रेस्ड अभी, क्योंकि हैंड रेस नहीं है, सो वी और आर। कुछ भी, और कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जो अभी तक भी डिस्कस करते हैं, या आपकी पर्सनल प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं, भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ जी। कोई चैलेंज आ रहा है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो प्रभु जी और क्वेश्चन है, मंत्र एंड श्लोका में क्या ठीक है, स्वाति माता जी, विल टेक योर क्वेश्चन पहले, यू हैव रेज्ड योर हैंड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ही सुप्रीम लॉर्ड हैं और बाकी सारे लॉर्ड्स मतलब नर्सरी क्लास के टीचर्स हैं या अलग अलग लेवल के टीचर्स हैं। तो अगर वो सुप्रीम लॉर्ड हैं, तो उनको इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने की क्या जरूरत है, इतने सारे और लॉर्ड्स बनाने की? he could have just like शुरू से ही he could have been the only god to do everything. It's a very good question, Matai. I will go one step further ahead. उनको हमें यहाँ भेजने की जरूरत ही क्या थी? अगर वो लॉर्ड है, हम उनके सेवक हैं और कंक्लूजन वहां जाना है, तो वही तो ठीक था, है ना। फिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं सब, और फिर इतने सारे भगवान बन गए, इतने सारे देवता बन गए। तो ये देखिए, भगवान में और हम में संबंध प्रेम का है, और प्रेम इज ऑलवेज वॉलंटरी, लव इज ऑलवेज वॉलंटरी, इट कैन नॉट बी फोर्स्ड। सो सम और अदर it is said कि we fell away from love of Krishna, we fell away from loving Krishna. Krishna always loves us, but हमने कृष्ण को प्रेम somehow नहीं किया या छोड़ दिया, और कृष्ण फोर्स तो कर नहीं सकते, तो जो हम करना चाहते हैं कृष्ण को फैसिलिटेट करना पड़ता है। तो ये संसार बनाना पड़ा, और हर व्यक्ति अलग है, हर के भाव अलग हैं। मैंने बताया था कि जो देवता के उपासक है, बताया पुराण, शिव पुराण से बताया, तो बताया सतोगुणी पुराण है, रजोगुणी पुराण, तमोगुणी पुराण है। अभी आगे आएगा, आगे के चैप्टर्स में सतोगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है, तमोगुण क्या होता है। ये गुण है, ये कुछ भाव है, अगर आप जानते हैं ना, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस।
तो ये सब में अलग अलग तरह के भाव रहते हैं, है ना, अलग अलग कॉन्शियसनेस लेवल रहते हैं। तो जिसका जो कॉन्शियसनेस लेवल है उसको भगवान एक तो फैसिलिटेट करते हैं, किसमें, खाने सोने में, घर, रोटी कपड़ा मकान, उसमें फैसिलिटेट करते हैं। साथ के साथ उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी भगवान फैसिलिटेट करते हैं। तो अलग अलग देवता किस लिए हैं? एक तो इसलिए कि वो फैसिलिटीज देने के लिए, मैं अगली बार बताऊंगा, कोई पानी सप्लाई कर रहा है, कोई एनर्जी सप्लाई कर रहा है, कोई सोलर पावर सप्लाई कर रहा है, ये सब सृष्टि को चलाने के लिए सारे के सारे देवता। और जिसके ऊपर जो गुण है, जिसका जो इंक्लिनेशन बन रहा है किसी देवता से, भगवान कहते हैं ठीक है, ओके करो। ये भी श्लोक आया, इसी 7वें अध्याय में श्लोक है। भगवान कहते हैं कि जिसमें श्रद्धा है वो श्रद्धा भी मैं ही पक्की करता हूं। यानी भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तो फॉर एग्जांपल किसी की शिव जी में श्रद्धा है, डेवलप ही नहीं हो पाएगी। दुर्गा जी में श्रद्धा डेवलप ही नहीं हो पाएगी। वो श्रद्धा भी भगवान ही पक्की करते हैं, इसलिए कि कम से कम कोई तो अथॉरिटी मानना शुरू करेगा ना। ये सारी प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी की मानना नहीं चाहते, हम सिर्फ अपनी मनवाना चाहते हैं, है ना। और हमारा जो अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है, एम क्या है, हम भगवान की पूर्ण रूपेण माने। तो अभी भगवान की नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, किसी की तो माननी शुरू करें। तो इसलिए भगवान ने सारे देवता बनाए कि एक की मानो, दूसरे की मानो, करते करते प्यूरिफिकेशन होगा, अल्टीमेटली जान जाओ। जैसे हम सब, कोई शायद ही हम में से कोई ऐसा हो जो डायरेक्टली कृष्ण भक्त हो। सब अलग अलग सेवाएं की हैं, पूजाएं की हैं, आराधनाएं की हैं, व्रत सब कुछ किए हैं। करते 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 प्यूरिफाई होते 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 धीरे धीरे जिसने भी सही भाव से, शिव जी की सही भाव से पूजा की है, तो शिव जी क्या करेंगे, अपने अच्छे स्टूडेंट को आगे बढ़ाएंगे। जिसने भी दुर्गा जी की एक बात होकर उनकी सेवा की है, दुर्गा जी करेंगे आगे बढ़ाएंगे। तो उनकी कृपा से अब हम लोग आगे की नॉलेज को प्राप्त करें। ठीक है माता जी, डज दैट सैटिस्फाई? हाँ जी, बट मैं मतलब मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा जो सपोज, या फिर मतलब अगर मैं शक्ति को मानती हूँ और मैं दुर्गा माँ को मानती हूँ, तो दुर्गा माँ से जो मुझे शक्ति मिलती है वो ही मुझे मेरे सारे आगे के काम करने के लिए पावर देती है, राइट। लाइफ जीने के सही तरीके में उनके वैल्यूज पे चलती हूँ या जो भी है। अब मुझे अगर मतलब उन पे टोटल सरेंडर है, अब मुझे कोई जाके बोलेगा कि दुर्गा माँ भगवान नहीं है, भगवान तो श्री कृष्ण है, तो कहीं ना कहीं मेरा ओवरऑल जो बिलीफ सिस्टम है वो ही डगमगा जाएगा कि जो मुझे अभी तक पावर दे रहा है वो तो भगवान है ही नहीं, भगवान तो कोई और ही है। तो उस फ्लो में कैसे बहना है प्रभु जी? तो माता ये पूरी सिचुएशन जान के, इसलिए मैंने अगले सेशन में होगा, क्योंकि देखिए यही तो 7th चैप्टर है, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। भगवान ये तो बता रहे हैं, इसमें आगे के श्लोक में आएगा कि जो हमें कुछ दे रहे हैं वो भी कहाँ से दे रहे हैं, भगवान से ही लेके दे रहे हैं। वो एक माध्यम है, जैसे आपने एग्जांपल दिया दुर्गा जी का, इन दिस केस फॉर एग्जांपल, तो दुर्गा जी भी जो दे रही हैं वो खुद नहीं दे रही है अपनी कोई चीज, वो किससे दे रही है, भगवान से ही लेकर हमें दे रहे हैं। तो जब हम इस बात को पूरा एक्नॉलेज कर लेंगे तो दुर्गा जी को दुर्गा जी की पोजीशन के हिसाब से रिस्पेक्ट करेंगे और भगवान को भगवान की पोजीशन रिस्पेक्ट करेंगे। इट इज नॉट अ कंपटीशन, इट इज नॉट वन वर्सेस द अदर, एग्जैक्टली। इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट प्रोग्राम। अभी इसको हटाओ, इसको बिठाओ। हाँ जी। जब तक हमने गीता नहीं पढ़ी थी, रिप्लेसमेंट प्रोग्राम, मैंने बताया ना, सोमवार के व्रत रखेंगे, मन्नत पूरी हो गई तो फॉलो करेंगे, नहीं हुई तो मंगलवार पे आ जाओ, नहीं तो वीरवार पे आ जाओ। हमारी श्रद्धा चेंज हो, रिप्लेसमेंट प्रोग्राम चलता रहता है। इवन रिलीजन, हिंदू टू इस्लाम, इस्लाम टू क्रिश्चियनिटी, वट एवर, इट इज ऑल अ रिप्लेसमेंट प्रोग्राम। और जब हम गीता पढ़ते हैं, इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट प्रोग्राम, इट इज एन अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट एंड रिस्पेक्ट प्रोग्राम फॉर बट एज पर एवरीवन्स लेवल। तो दुर्गा जी का एक स्पेसिफिक रोल है, दुर्गा जी वो रोल ही कर पाएंगे। दुर्गा जी हमें जन्म मृत्यु से बाहर, ये आएगा, ये अगले सेशन में बताऊंगा। ब्रह्मा जी से पूछा, आपने नाम सुना है भगवान नरसिंह देव का, आप लोगों ने सुना है भगवान नरसिंह देव? जी। भगवान नरसिंह देव क्यों प्रकट हुए? प्रहलाद महाराज के लिए। और प्रहलाद महाराज के पिता कौन थे? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु बहुत बड़े असुर थे, ब्रह्मा जी के सेवक थे, ब्रह्मा जी के उपासक थे। ब्रह्मा जी की उपासना की, इतनी तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बोला बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए? हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे अमर कर दो।
मेक मी इमॉर्टल। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया मेरी खुद की मृत्यु होती है, जब मेरी खुद की लाइफ खत्म हो जाती है तो तुझे मैं अमर कैसे बना सकता हूँ? समझ रहे हैं? तो यहाँ पर अगर हमने क्या देखा कि ब्रह्मा जी भी, उनकी भी लाइफ स्पैन है, दुर्गा जी का भी लाइफ स्पैन है, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें नहीं निकाल पाएंगे। तो हम सबकी पोजीशन समझ के अकॉर्डिंगली उनको हम अप्रोच करेंगे। दैट इज द होल पॉइंट। प्रभु जी, लेकिन जन्म मृत्यु के उससे तो हम तब निकल जाएंगे जब हम एक एक पावर, जो भी जिनको भी हम भगवान मानते हैं, उन पे टोटल सरेंडर कर लें। नहीं ऐसा माता नहीं जी, है? नहीं माता जी, हम सरेंडर कैसे कर सकते हैं? आपका क्वेश्चन ही बता रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत ऑनेस्ट क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन ही बता रहा है कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आपने कहा कोई एक पावर है, कोई भगवान है, उनको सरेंडर करेंगे। हम सरेंडर कैसे कर सकते हैं? हमें पता ही नहीं कि कौन पावर है, कौन भगवान। लेकिन पावर तो प्रभु जी सबकी अलग। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हर इमोशन रियल है, वैसे पावर भी हर सिचुएशन में अलग है। अब जैसे हाँ, बट आपने सोर्स जो ऑफ पावर तो एग्जाम्पल, एक है ना, सोर्स ऑफ पावर एक है। पावर अलग हो सकती है, बट सोर्स ऑफ पावर तो एक है। जब तक उस सोर्स ऑफ पावर से कनेक्ट नहीं होंगे, उनके पास जा कैसे सकते हैं? जब तक हम, सिंपल चीज है, अगर हमें चाइना जाना, हमें हमें यूएस जाना है फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी जाना है फॉर एग्जाम्पल, हम जर्मनी में किसी को जानते नहीं, किसी का घर का एड्रेस नहीं है, तो कैसे जा सकते जर्मनी? इट इज नॉट पॉसिबल ओनली। तो आपने कहा जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? जब उससे जान पहचान, और करेंगे क्या वहां पहुंच भी के, करेंगे क्या? हम जानते ही नहीं, ना स्थान जानते हैं, ना जिसके पास जाना है वहां उसको जानते हैं, ना वहां पहुंच के उससे क्या करना, उसकी पहचान भी नहीं है, उसको पहचान भी नहीं पाएंगे, तो करेंगे क्या वहां? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसीलिए हम भगवान को जान रहे हैं। जितना भगवान को जानेंगे तो फिर हमें भगवान का सब कुछ पता चलेगा, उनके घर का, उनकी लाइक्स का, उनकी डिसलाइक्स का, उनसे लव, जैसे जैसे इस लाइफ में लव होता है ना, हस्बैंड वाइफ लव फॉर एग्जांपल, ब्रदर ब्रदर लव फॉर एग्जांपल। तो लव का मतलब क्या होता है? हम सिर्फ ये बोलते हैं शक्ति है। बच्चा कहता है कि माँ मेरी शक्ति है, जो दे रही है वो माँ दे रही है, इससे काम चल जाएगा? नहीं, वो मम्मी के क्लोज आना चाहेगा, मम्मी की सब चीजों को जानना चाहेगा, मम्मी की लाइफ्स को जानना चाहेगा। उसी तरह भगवान के बारे में जितना जानेंगे उतना एक्चुअली सरेंडर होगा। जितना भगवान को एब्स्ट्रैक्ट लेके चलेंगे उतना इट इज इम्पॉसिबल टू सरेंडर। हाउ कैन वी फॉलो? सरेंडर का मतलब है उनकी बात को एग्जैक्टली मानना, एज इट इज मानना। जिसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट है हमारे लिए, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, उसकी बात हम कैसे सुन सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, जब मुझे वीक फील होता है तो मैं क्या? मतलब हिंदुइज्म में जो अलग अलग भगवान हमें बताए गए हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और मैं जी जी इसीलिए गीता क्लासेस में हूँ कि मतलब ये अंडरस्टैंडिंग और मेच्योर हो और जी जी। समझे। तो जब मुझे डर लगता है तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। हम्म, और जब मैं सेलिब्रेट करती हूँ तो मैं लक्ष्मी और सरस्वती का पाठ करती हूँ अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि वो मेरी मतलब वो एक अलग वैल्यू सिस्टम ओके को ओके। क्रिएट करें। तो हम्म, इसीलिए अलग अलग, मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इसीलिए अलग अलग भगवान बनाए गए हैं, ताकि हमें जो, क्योंकि इमोशंस तो रियल है ना प्रभु जी। मतलब गुस्सा हर एक को आता है, चाहे धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं ग्रो करूंगी स्पिरिचुअली, इमोशनली, सोशली, अपने चारों एस्पेक्ट्स में, मेरा गुस्सा आएगा और वो खत्म हो जाएगा। वो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो इमोशन तो ट्रू है, वो तो आएगा ही आएगा। तो जब बिल्कुल मुझे ठीक है। गुस्से से बचना है तो मैं एक पावर को बिलीव करूंगी, और जब मुझे प्यार देना है तो मैं दूसरी पावर में बिलीव करूंगी, जो मैं श्री जी राम को मानूंगी कि भैया परिवार है, तो मैं श्री राम को मानती हूँ कि जी वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जी। तो ऐसे मतलब सबको अंडरमाइन करके मैं एक मत भगवान को बोलूं कि सब कुछ नहीं है, अल्टीमेटली कृष्णा ही भगवान है, वो थोड़ा सा मेरे लिए अभी धीरे बिल्कुल धीरे करेंगी तो नहीं, वो वेरी मुझे वेरी थोड़ा सा, वेरी हाँ। वेरी नाइस ऑफ यू टू ask this honestly. Can I request you, Swati Mataji, for the benefit of everyone and yourself also, can we park this question for 1 week? हम जी इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस अभी अभी मैंने बहुत छोटा बताया, कुछ क्वेश्चंस कवर करने हैं, उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी है। बट अगर मैं अभी दूंगा तो एक तो प्रॉपर प्रॉपर सिस्टमेटिक समझा नहीं पाया, दूसरा कई लोगों का मिस हो जाएगा। 50% ऑडियंस ऑलरेडी लेफ्ट हाँ सेशन जी। ना।
तो अगली बार हम इसको पूरा एड्रेस करेंगे, है ना। और ये भी है कि हम अंडरमाइन नहीं कर रहे, हम अंडरमाइन नहीं कर रहे, वी आर जस्ट गेटिंग टू नो। जैसे मैंने बताया कि नर्सरी की टीचर, जब हम प्रिंसिपल पता चला तो हम सेकंड की क्लास की टीचर को अंडरमाइन नहीं करेंगे। जो भी अच्छा बच्चा होगा, शिष्टाचारी स्टूडेंट होगा, अंडरमाइन नहीं करेगा, बट ही विल नो, ओ शी इज माय क्लास टीचर एंड शी इज माय प्रिंसिपल। बट जो बिल्कुल छोटा होगा उसको प्रिंसिपल क्या पता कौन होता है प्रिंसिपल। उसके लिए जी। कोई ऑफिस में जाता है, जो कोई लो पोजीशन में काम कर रहा है, उसको क्या पता है एमडी कौन है, चेयरमैन कौन है। उसका तो जी जो मैनेजर है, जो चेक पकड़ाता है, वही उसके लिए सब कुछ है ना। तो वी आर नॉट अंडरमाइनिंग, इट इज नॉट वन वर्सेस द अदर। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, अभी इट हैज बिकम वन वर्सेस द अदर। But when we get this knowledge, it is not going to be one versus the other. We will know each and everyone's position and also know Krishna's supreme position and किसके साथ कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है, ताकि हम अल्टीमेट गोल को भी अचीव करना है। हम सिर्फ यही नहीं करते रहे जो यहाँ पे संसार में जो चीजें प्राप्त करनी है, जेल में ही हम खुश नहीं होते रहे। हमारा गोल जेल से बाहर निकलना है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है, क्योंकि हम आत्मा है। उसको बैकग्राउंड में रखते हुए अब हमें कैसे अप्रोच करना है, इन सबको रिस्पेक्ट करते हुए, ऑनर करते हुए, वर्शिप करते हुए, ग्रेटिट्यूड देते हुए, ताकि कंक्लूजन। ठीक है माता जी? जी जी तो प्रभु जी। प्लीज तो हम अगली बार इसको डेफिनेटली, ऑलरेडी है, मेरे प्रेजेंटेशन ऑलरेडी कवर्ड है, हम अगली बार इसको कवर। जी धन्यवाद प्रभु जी। और आप हरे मेरे को कृष्णा। प्लीज मेरे को रिमाइंड भी करिएगा, जस्ट इन केस आई फॉरगेट टू मेंशन दिस इज अ क्वेश्चन जो आपने पुट अप किया है। आई मेक अ नोट, दो मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ अपने पास, है ना। जी थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच, हरे थैंक कृष्णा यू। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे अच्छा 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। एक तो ये कि अगर आप किसी वजह से डीटी वर्शिप नहीं कर पाते तो, और चैंटिंग आप करते हो यूजुअली, तो कुछ मतलब ऐसा है प्रभु जी कि वो असर नहीं करेगा, या आप बिल्कुल भगवान नहीं को माते, प्लीज। बिल्कुल नहीं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो डीटी वर्शिप है उसमें कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हाँ फॉर जी। एग्जांपल, माता जी फीमेल्स व्हेन दे आर इन दैट मेंस्ट्रुअल पीरियड, दे कैन हाँ नॉट जी। टच डीटी। वो भगवान को नहीं छू फिर- सकते उस टाइम, भगवान के हाँ लिए जी। भोग नहीं बनाते, भगवान का वर्शिप नहीं कर सकते। बट जो चैंटिंग है हरे कृष्ण महामंत्र, वो हर परिस्थिति में की जा सकती ओके। है, और चैंटिंग हर परिस्थिति में करनी चाहिए। चैंटिंग इज बियॉन्ड दिस। इसीलिए कलयुग का धर्म चैंटिंग धर्म बताया गया, क्योंकि उतना स्वच्छता हम रख नहीं पाएंगे। अलग अलग, मैंने एक एग्जांपल दिया छोटा सा, बट अलग अलग तरीके हो सकते, अलग अलग कारण हो सकते हैं। उसमें डीटी वर्शिप में कई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो कोई डीटी वर्शिप करे या ना करे, दैट्स ओके, बट चैंटिंग जरूर। सो चैंटिंग इज इनफ इन इटसेल्फ, मतलब। यस यस यस। ओके अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है प्रभु जी कि अगर लॉर्ड विष्णु के लिए हम कुछ करते हैं, जैसे सत्यनारायण भगवान का पाठ करवाते हैं, या जैसे काफी लोग थर्सडे का फास्ट भी रखते हैं फॉर लॉर्ड विष्णु, जिसमें केले की पूजा होती है, या और भी जो चीजें होती हैं रिस्पेक्टिवली, तो अगर हम वो करते हैं तो क्या वो लॉर्ड कृष्णा के लिए ही हो रही है अल्टीमेटली, या फिर विष्णु और लॉर्ड कृष्णा में डिफरेंस है? डिफरेंस है, सेम है और डिफरेंस है। ये बड़ा अजीब फिलॉसफी है, बट यही अमेजिंग चीज है। ओके। Yes, तो they are same yet different. तो प्लीज नेक्स्ट सेशन में हम इसको करेंगे। अच्छा ठीक है, नो वरीज। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे स्वाति माता जी, पिछला क्वेश्चन आपका था ना? तो इट इज नॉट, ये हनी माता जी क्वेश्चन से ही आया, इट इज नॉट जस्ट दुर्गा एंड शिवा being undermined and Krishna. Even Krishna, Vishnu, Narayan, they're all individuals. It's oceanic knowledge जो हमें कुछ पता ही नहीं। मैंने बताया ना, हमने तो भगवान को बड़ा सस्ता भाई, जो मान लिया, जो घरों में देखा वो करना शुरू कर दिया। इट इज ओशियानिक नॉलेज, और जितना हम ये जान लेंगे ना, उतना हमारा सबके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगा और हम पूरा क्लियर होगा हमें क्या करना है ना। तो अगले सेशन में हनी माता जी थैंक यू, एंड स्वाति माता थैंक यू फॉर योर नाइस क्वेश्चंस। हरे कृष्णा। दीपिका सिंह माता जी का भी हैंड रेस था। दीपक सिंह प्रभु। दीपक सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। या दीपक प्रभु इसका
हरे कृष्णा प्रभु जी थैंक यू फॉर द क्लास। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा था मेरा कि वो जैसे जो ज्ञान बहुनाम जन्मनाम मनते ज्ञानवानम प्रपद्यते, तो वो जब ज्ञानी जैसे अप्रोच कर लेते भगवान को, उसके बाद बहुत जन्मों के बाद वो सरेंडर कर पाते हैं, या फिर जो बहुत जन्मों के बाद मतलब अप्रोच करते हो सरेंडर होते हाँ, हैं? ऐसा भी है कि जो ज्ञानी भी है वो भी बहुत जन्मों के बाद सरेंडर कर पाता है। बट हम जैसे लोग हैं, हम सीधा डिवोटी की शरण लेते हैं, प्रभुपाद की शरण ले रहे हैं, तो हम जल्दी सरेंडर भी कर सकते हैं। तो भक्ति प्रोसेस सबको बाईपास भी कर देता है, पूरे पूरे लंबे चौड़े प्रोसेस को बाईपास कर देता है। जैसे हमने योगा लेटर में पहले डिस्कस किया था ना, भक्ति योगा इंक्लूड्स कर्म योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा एंड हैज मच मोर देन व्हाट दे हैव। तो उसी तरह जब हम भक्तों की शरण लेते हैं और भक्तों की वजह से भक्ति की शरण लेते हैं, तो हम एक एलिवेटर पकड़ लेते हैं, वरना ये सीढ़ी है, बहुनाम जन्मनाम, बहुत जन्मों के बाद। पर इसमें कोई चंडाल का मतलब कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति भी हो। हम देखते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में रहने वाले इतनी इतनी गंदी कॉन्शियसनेस के लोग, वो भी कृष्ण भक्त बन गए। इस्कॉन में हम देखते हैं ना कितना प्रैक्टिकल है ये ना। हिप्पीज थे, ड्रग एडिक्ट्स थे, इलिसिट रिलेशंस करते थे, सब कुछ खाते थे नॉनवेज वगैरह में, मतलब हाईएस्ट लोएस्ट नॉनवेज में हर चीज खा लेते थे, वो भी भक्त बन गए। कैसे? एक भक्त की शरण। दैट्स अ फास्ट, सुपर फास्ट एक्सप्रेस प्रोसेस। और प्रभु जी जैसे कई बार जैसे यहाँ पे कृष्णा ज्ञानी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं काफी, और हम सुनते हैं जैसे ज्ञानी थोड़ा और भक्त, तो उस पे मतलब हाँ आगे चल के कृष्णा इम्पर्सनलिज्म को भी बोल रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पे हाँ, यहाँ ज्ञानी का मतलब वो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जो ज्ञान योग होता है, वो जो ज्ञानी है वो भगवान के निराकार रूप को मानना शुरू करता है, या वो नहीं है। या बेसिक ज्ञान है कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका सेवक हूँ, वो ज्ञानी है। जो दूसरा ज्ञानी है वो गंभीर है, मतलब वो डेंजरस पोजीशन है। वो इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि भगवान को निराकार समझता है, सारे वेद पुराण पढ़ लेगा वो, और कंक्लूजन पता नहीं होगा, वो डेंजरस पोजीशन। तो यहाँ पे जो ज्ञानी है, ज्ञान का मतलब नोइंग कि कौन भगवान है और मेरा भगवान से क्या रिलेशनशिप। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा। अगर किसी और का क्वेश्चन है तो प्लीज आप वो हैंड रेज कर सकते हैं। प्रभु जी जब तक चैट के ऊपर एक क्वेश्चन था, जस्ट क्या शाम को तुलसी आरती में तुलसी महारानी को जल देना चाहिए या नहीं? जल सुबह देते हैं, शाम को सिर्फ आरती कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, जल सुबह देते हैं। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मंत्रा एंड श्लोका। तो श्लोक का मतलब है जो मंत्र, श्लोक का मतलब है जो हमारे, जिसमें भगवद गीता में श्लोक दिए सारे ना, जो मैसेज दिया जा रहा है, या फिर कॉन्वर्सेशन हो रहा है, धृतराष्ट्र बोल रहा है वो भी श्लोक है, भगवान बोल रहे हैं वो भी श्लोक है ना। और मंत्रा का मतलब है एक सॉल्यूशन। मंत्र मन को तार देता है, तो मंत्रा एक सॉल्यूशन दिया जाता है कि ये मंत्र का जप करो तो उससे तुम्हारी समस्या का समाधान। श्लोक इज अ डायलॉग और अ कम्युनिकेशन, मंत्रा इज अ सॉल्यूशन। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, ओम नारायण नमः मंत्र है, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। शिव जी का मंत्र हो सकता है, हरे कृष्ण महामंत्र हो सकता है, ये सब मंत्र है, ताकि मंत्र का जप सॉल्यूशन है, मंत्र का जप करो उससे ये लाभ प्राप्त। दैट्स अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ श्लोक। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है, ठीक है, 9:30। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक चैट में आया रिंकू माता जी का रिंकू क्वेश्चन माता है। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन तो क्या, मेरे को थोड़ा सा अंडरस्टैंड ये हुआ है कि मतलब जैसे कि हम, आपने बताया ना कि जैसे चाचा मामा सब होते हैं, लेकिन ये सारे जो देवी देवता हैं ये इनको भगवान जी ने अपॉइंट किया है, और जी ये जी हमारे को इन सभी की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए अगर इनके त्योहार आते हैं।
लेकिन जी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जो परम पिता हैं वो सिर्फ एक ही हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और बिल्कुल अगर जी। हम मतलब जैसे अभी उन माता जी का क्वेश्चन था जो अभी स्वाति माता जी बोल रही थी कि अभी हमें डर लगता है तो हमारे को हम हनुमान जी की पूजा करते हैं या हमारे को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो मतलब पूजा करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे परम पिता हैं जो हमारी बात ज्यादा सुनेंगे तो हम डायरेक्टली उन्हीं की क्यों ना पूजा करें। हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी को हम आगे सेशन में करेंगे, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं अविधि पूर्वकम। जो हम देवता की पूजा कर रहे हैं वो पूजा सही है, मतलब ठीक है पूजा, बट अविधि वो सही तरीका नहीं। विधि का मतलब प्रॉपर वे, अविधि इट्स इनडायरेक्ट प्रोसेस। तो एनीवे हम नेक्स्ट 1 और 2 सेशंस में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो प्रियंका माता जी, एनी इनपुट्स? डॉक्टर प्रियंका? बट रिंकू माता जी जो आपने बोला बिल्कुल ठीक था। ठीक है, श्रीमती, आई थिंक इट्स 9:30 सो वी कैन ठीक है, कॉल इट। तो हम थैंक्स करेंगे प्रभु जी थैंक का यू फॉर वेरी मच। वंडरफुल हरे सेशन। कृष्णा, आप सबका धन्यवाद अटेंड करने के लिए। और प्लीज पढ़िए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको 7th चैप्टर को पढ़िए। वर्सेस 15th ऑनवर्ड्स हमने डिस्कस किया है आज, तो कम से कम 20-21 श्लोक तक या पूरा पढ़ने का प्रयास करिए, एक हफ्ता है आपके पास, और नेक्स्ट वीक हम और डिस्कस करेंगे। लेट अस थैंक ऑल यू। चैंट हरे टुगेदर। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे। हरे राम, हरे हरे राम, राम, राम राम, राम हरे राम, हरे। हरे हरे। कृष्णा हरे हरे कृष्ण श्रील कृष्ण कृष्ण हरे प्रभुपाद हरे की हरे जय। जय।